हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक 19 साल की छात्रा को जमानत दी जो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार हुई है। मामला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जुड़े एक विवादित पोस्ट से जुड़ा था जिसने बड़ी हलचल मचा दी है। इस मामले में छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसकी गिरफ्तारी हुई, पर जब हाई कोर्ट ने इसकी याचिका की सुनवाई की तो उसने सरकार और संबंधित कॉलेज प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कट्टर और अत्यधिक कदमों से न केवल छात्रा का भविष्य बर्बाद हो रहा है बल्कि न्याय व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ रही। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी का मुद्दा छात्रा द्वारा की गई पोस्ट के बाद स्थानीय प्रशासन उसे गंभीर अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पोस्ट के वास्तविक उद्देश्य और भाव को समझते हुए बिना पुलिस ने ये कठोर कार्रवाई की। इस गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सोशल मीडिया पोस्ट पर इतना कठोर कदम लेना न्याय संगत नहीं है, खासतौर पर तब जब ये पोस्ट किसी नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाली न हो। छात्रा की गिरफ्तारी पर व्यापक सामाजिक आलोचना हुई और न्यायालय भी इस मामले की गहनता से जांच करने लगा। मुंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और कॉलेज प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से न केवल एक युवती का भविष्य खराब हो रहा है बल्कि न्याय के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा, क्या यह तरीका सही है कि एक छात्रा को इस तरह से अपराधी की तरह जेल में बंद किया जाए? कोर्ट ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो अपनी कार्रवाई में संयम बरतें और युवाओं के भविष्य को बर्बाद न करें। अदालत ने यह भी कहा कि समाज में युवा वर्ग की आवाज को दबाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। 19 साल की छात्रा की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे न केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ा बल्कि उसके परिवार को भी शर्मिंदगी और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में युवाओं का मनोबल गिर जाता है। ये स्थिति समाज के लिए चिंता का विषय है क्योंकि युवाओं को खुले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसकी सीमाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय व्यक्त कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये राय विवादास्पद भी हो सकती है। न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, परंतु उस स्वतंत्रता को दबाकर या बिना उचित जांच की कार्रवाई करना भी सही नहीं है। प्रशासन और न्याय व्यवस्था की भूमिका, इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उसे न्याय संगत तरीके से करना चाहिए। किसी भी नागरिक, खासकर युवाओं के साथ दंडात्मक और अत्यधिक व्यवहार से बचना चाहिए। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो संवेदनशीलता और समझदारी से काम लें ताकि जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बनी रहे। ये घटना समाज में सोशल मीडिया की समझ और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित करती है। युवाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी समझना होगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में फैसले लेते वक्त अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस मामले ने यह भी दिखाया कि बिना उचित जांच और समझ के कठोर कदम उठाने से समाज में गलत संदेश जाता है और युवाओं में निराशा फैलती है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में 19 साल की छात्रा को जमानत देते हुए सरकार और कॉलेज प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। इस फैसले ने न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता और युवाओं के प्रति दयालुता की आवश्यकता को उजागर किया। ये मामला सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है।